क्योंकि उसी वक्त सियासत बदल रही थी पाकिस्तान की। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब से अपनी एग्जाइल खत्म करके लंदन आ रहे थे। बेनजीर भुट्टो साहब भी उस वक्त लंदन में थी। तो वो एक फिर जिस तरह मैंने कहा ना कि वो लंदन तो हमेशा से गढ़ रहा है पाकिस्तानी सियासी उसका, तो वहां पर सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा, आप 2004-05 के अंदर इंग्लैंड के अंदर आप हैं, जियो न्यूज आ गया, आप उसके साथ काम करना शुरू हो गए हैं। उसी वक्त पे मियां नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहब सर मैंने बताया वहां पे उनके आपस में मुज़ाकरात चल रहे हैं, COT होने लगा है, ये सारा कुछ हो रहा है। एक तारीखी वाकया था ये, मतलब हमारी जो नई नौजवान नस्ल है, शायद चूंकि वो पोस्ट 2008 की ज्यादातर बेचारे पैदावार हैं, तो उनको इतना आइडिया नहीं है, या उनकी कंजम्पशन न्यूज की उसके बाद शुरू हुई, उनको आइडिया नहीं है कि वो कितनी बड़ी अचीवमेंट थी कि दो कट्टर मुखालिफिन एक दूसरे के, जो कि सारी उम्र एक दूसरे की मुखालफत करते रहे, और उन्होंने दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए। बेनजीर साहिबा ने मुशर्रफ के कू को वेलकम किया, मियां नवाज शरीफ साहब को जो पकड़ के जेल में डाल दिया गया, कुछ अरसे बाद उनको एहसास हुआ कि ये तो मेरे साथ भी ज्यादती हो रही है। तो वो सब कुछ जो हो रहा था आपने भी देखा। मेरा पहला आपसे ये सवाल ये है, उसमें तारीखी सबक है हमारे अभी मौजूदा हालात के लिए, जो इस वक्त हम खड़े हैं, जितनी पोलराइजेशन हमारी अब हो चुकी है, उसके अंदर हम उससे सबक सीख सकते हैं कुछ COT से, जो बेनजीर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब ने आपस में मिलकर किया? फिर देखिए जी, मैं 2006-05 में उधर था। 5 में मोहतरमा ऑलरेडी थी, वो आती जाती थी, अपनी पार्टी के लोगों से मिलती थी, उनसे उन मुख्तलिफ इवेंट्स की रिपोर्टिंग होती। फिर 2006 में मियां नवाज शरीफ लंदन जब आए तो वेरी फर्स्ट, मुझे आज भी उनका वो जलसा याद है, एयरपोर्ट से उतर के वो स्लाओ एक करीबी कस्बा है वहाँ पे, वहाँ गए, पहला जलसा, हाँ पहला जलसा उन्होंने वहाँ पे किया। तो मैंने पहली तकरीर उनकी सुनी वहाँ से, मेरा पहला इंटरेक्शन था मियां नवाज शरीफ के साथ वो। उसके बाद फिर उनसे मुलाकातें हुई, उन्होंने उधर ऑफिस बनाया, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उनकी मुलाकातें हुई, 2-3 मुलाकातें हुई, फिर इनका जो केमिस्ट्री बन गई थी। तो मेरा जो अपना अंदाज़ा है या मेरा जो लर्निंग है या जो मैं मुशाहिदा कहता हूँ कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज ज़िंदा होती तो पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। उसकी वजह थी कि इन दोनों रहनुमाओं ने, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने इस चीज़ पे एग्री कर लिया था कि पाकिस्तान को अगर हमने आगे लेके जाना है तो हमें अपनी ये पॉलिटिकल राइवलरी को ख़त्म करना है, और उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उनकी जो मुलाकातें, तकरीबन जितनी भी मुलाकातें हुई, मुझे कवर करने का मौका मिला, बाद में उनसे इंटरव्यू भी करते थे, बात भी होती थी, तो इतने इस हद तक अपने एक पेज पे आ चुके थे वो कि मुझे तो सम टाइम लगता था शायद दोनों पार्टियां मर्ज ना कर दे। मतलब उनका आपस में इतना एक अच्छा कार्डियल रिलेशनशिप था, एक मामलात को आगे लेके जाने का था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ आई, वो शहीद हुई, तो वो मेरा ख्याल है कोई साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि मोहतरमा जैसी बड़ी शख्सियत को शहीद कर दिया गया, और उसकी वजह से हम आज पाकिस्तान के ये हालात देख रहे हैं। ठीक है, मुझे आज भी उनकी वो कमी महसूस होती है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी। टावरिंग फिगर थी ना, टावरिंग फिगर थी। और उसके अलावा इन दोनों का रिलेशन जो था, मतलब ये मोहतरम नवाज, मुझे आज भी वो मेरे पास वो साइंड कापी पड़ी हुई है घर पे लंदन में COD की, कि दोनों जब आपस में उन्होंने तय किया, बैकग्राउंड मुज़ाकरात चल रहे थे, तो आखिरी टाइम पे एक मसला पड़ गया जी कि रहमान मलिक के घर पे साइन होंगे। ठीक है, तो वो एक होती है। तो नवाज शरीफ साहब का आपको पता है था मामला, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब चले गए, और उधर उनके रहमान मलिक के घर पे, जिन्होंने उनके वालिद को, मियां शरीफ साहब को उठा के जेल में डाला था, उन्होंने उसको भी सेक्रीफाइस किया। तो मतलब ये एक लोग अपने पर्सनल मामलात को हटा के पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाह रहे थे। तो इस सारे मामलात में उधर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें इमरान खान साहब भी मौजूद थे। वो उस वक्त तो खुद, मैं इस चीज़ का भी गवाह हूँ कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ से मिलने के लिए टाइम लेते रहे, के लिए कई दिन वेट करते थे। और वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर सेल्फ्रिजेस के सामने इनका ऑफिस था, मुस्लिम लीग नून का, उधर आके वो मिलते रहे नवाज शरीफ से। APC में वो साथ बैठे होते थे। उस वक्त तो नवाज शरीफ बड़ा APDM में सारे इकट्ठे थे ना उस वक्त तक, तो मतलब वो 2008 के इलेक्शन तक, इवन मोहतरमा की शहादत के बाद भी इकट्ठे थे। मसला तो उनका शुरू हुआ कि मियां साहब ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि बेनज़ीर साहबा ने इनको राजी कर लिया था, और इमरान खान साहब जमात इस्लामी के काजी हुसैन अहमद साहब के साथ मिलकर अलहदा हो गए, उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ते। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस वक्त अगर नवाज शरीफ करप्ट था तो इमरान खान साहब क्यों बैठते थे उनके साथ? इमरान खान साहब का अपना एक इंटरव्यू है, वो उन्होंने दिया हुआ है बुखारी साहब को, और उसके अंदर वो खुद कह रहे हैं, नहीं बुखारी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उसके अंदर वो खुद कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस थे वो मुशर्रफ ने जाली केसेस बनाए थे, उसको जाना ही था। वो क्या करता बेचारा, वो यहाँ पे रहता तो उसको सजा दे देते। मतलब खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस। आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो इंतजार करते होंगे, मुझे यकीन है कि वो करते होंगे, लेकिन फिर ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो है उन्होंने तो दुश्मनी पाल ली। मैं अभी इसकी तरफ आता हूँ, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ वाली एपिसोड के अंदर मैं एक जरा बात पूछना चाहता हूँ। आपने कहा वो सलाओ में मियां साहब नवाज शरीफ ने जलसा किया, 2006 में मियां नवाज शरीफ सलाओ में जलसा कर रहे थे,
2023 में मियां नवाज शरीफ साहब अपने घर के अंदर बंद हैं, उनके घर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जलसे करते रहते हैं। इसके अंदर हुआ क्या? व्हाट हैपेंड इन बिटवीन दिस कि तब नवाज शरीफ की सपोर्ट थी अगर बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानीज में इतनी कि चले वो एक हॉल भी भर सकते हो जलसे के लिए, तो वहां से वो किधर चली गई, ड्विंडल क्यों कर गई, कहाँ चली गई? आपको ज्यादा बेहतर नहीं, लेकिन देखिए सोशल मीडिया है ना, ये बड़ा एक कातिल, वो क्या कहते हैं, एक ऐसा हथियार है कि दोनों तरफ इस्तेमाल हो सकता है। एक बाय डिज़ाइन 2014 से एक कैंपेन शुरू की गई। आपको भी पता वो कौन लोग थे, मैं भी जानता हूँ उन लोगों को, जिसमें सुबह एक पोस्ट शेयर की जाती थी जिसमें कहा जाता था जरदारी चोर है, नवाज शरीफ डाकू है, फलां कातिल है, ये मुल्क लूट के खा गए, ये करप्शन में मुलव्वस है। वो जो 10 साल चीज़ें चलती रही हैं ना, वो जिन लोगों के ताउन से चलती रही हैं या जिन लोगों ने चलाई हैं, जिनके पैसा लगा उसमें, और जिन लोगों के इस्लामाबाद के करीब जो पूरे पूरे सेल बने हुए थे जो ये काम कर रहे थे, उस वक्त जो बच्चा 18 साल का था या 16 साल का था, वो जब सुबह शाम टीवी पे सोशल मीडिया पे वो चीज़ सुन रहा था, आपने उसको सिखाया है ना। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप भी बाहर रहे हैं, आपको पता है उनके पास टाइम काफ़ी होता है। मैं तो यहाँ आया हूँ, मुझे 10-12 दिन हो गए, मैं टीवी नहीं देख सका। यकीन करें, एक जब ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं स्क्रीन नज़र आ रही होती है, मतलब वो भी स्क्रीन नज़र आ रही होती है मुझे, तो मैं यहाँ पे आके नहीं देखा। वहाँ पे लोग बेचारे 6 बजे के बाद घर होते हैं, उसके बाद उन्होंने सारे टॉक शो सुनने हैं, वो उन्होंने सर कनेक्ट करने का भी एक तरीका कार है ना, मतलब वो दायरे कार में रह रहे तो चले यार पता चले मुल्क की हो रहा है, तो वो उनके ज़िलों में दिमाग में जो चीज़ें नॉक की गई हैं 10 साल, वो कैसे निकालें आप उनको? वो चीज़ें जहर बन के उनके दिमाग में आ चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि जो आप मुजाहिरीन की बात कर रहे हैं, मुजाहिरीन की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। मुजाहिरीन वही जो रेगुलर मुजाहिरीन है 30, 40, 50 हैं। जो सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ, जो हुकूमत गई इमरान खान साहब की, तो एवन फील्ड हाउस के बाहर जो सबसे बड़ा मुजाहरा था 2 से 2.5 हज़ार लोग थे उसमें। उसके बाद चीज़ें कम होती गई। अभी भी जो 50-60 से ज़्यादा नहीं होते। कुछ लोग हैं जो मुस्तकिल, जिन्होंने सोशल मीडिया फेम के लिए, टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम, मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी मतलब लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया की पब्लिसिटी के लिए एक उन्होंने काज बनाया, वो अपने मकसद में कामयाब रहे कि वो जो एंटी नवाज जो कह लें सिंपैथी थी, वेव थी, उसको कैश किया। तो इतनी ज़्यादा भी मसला नहीं है।